नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में। हूं पिनाज त्यागी। खबर कट टू कट में सबसे पहले आज बात करेंगे हिजाब विवाद में आए नए ट्विस्ट की। अब तक कर्नाटक में क्लास के अंदर हिजाब पहनकर आने की डिमांड थी। इस डिमांड की हिमायत में देश के अलग अलग शहरों में मुस्लिम समुदाय खड़ा हो गया था, लेकिन अब कर्नाटक से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब के बिना एग्जाम देने तक से मना कर दिया। कहां इम्तिहान के बीच आया हिजाब, और क्यों हिजाब की इस मांग को मानो जिद बना दिया गया हो। देखिए हमारी पहली कट टू कट रिपोर्ट में हिजाब वर्सेस इम्तिहान। हिजाब के हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, मतलब नहीं पढ़ाएंगे। ये हमारा राइट है, ये हमारा अल्लाह का हुक्म है। ये सब हम अपने अल्लाह के लिए पहनते हैं। हम लोग अपने चॉइस से वोट डाल सकते हैं, तो फिर हम लोग अपनी चॉइस से कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? जान दे देंगे, सूली चढ़ा देना, जिंदानों से डर नहीं लगता। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक, मुस्लिम महिलाओं से लेकर नेताओं की जुबान तक, इन दिनों हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देती है, हिजाब। हिजाब की इसी डिमांड को कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं एक कदम आगे ले गई हैं। कोडागु, शिवमोगा और उडुपी से ऐसे मामले सामने आए जहां मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने की जिद की, और जब हिजाब नहीं पहनने दिया गया तो इन छात्राओं ने क्लास में बैठने से इनकार कर दिया। मैम तो बोले तुम अंदर हिजाब करके अंदर जाओ, ये नहीं तो फिर घर जाओ कर बोले। हम घर को जाएंगे अगर बोले। हम लोग एजुकेशन किए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था उन लोगों को। हिजाब डाल के ही हम लोग एजुकेशन किए हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हिजाब से क्यों रोक रहे हैं? दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक फैसला आने तक छात्राओं को हिजाब की मांग से परहेज करने को कहा गया है। लिहाजा स्कूल प्रशासन ने हिजाब पहनकर क्लास में आने से छात्राओं को रोका, लेकिन कुछ ऐसी छात्राएं थीं जिन्हें शायद फैसले का इंतजार करने तक का सब्र नहीं था। तुमकुर के SVS स्कूल में इसी हिजाब की मांग को लेकर पारा हाई हो गया। आधा घंटे से बुला नहीं हमारे लोग सर्कस दरअसल कर्नाटक के अधिकतर स्कूल में 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। इसी वजह से छात्रों को स्कूल आना पड़ा, लेकिन हिजाब वाले विवाद के चलते कुछ छात्राओं ने प्री बोर्ड की परीक्षा भी छोड़ दी। सिर्फ शिवमोगा और तुमकुर ही नहीं, हिजाब को लेकर अलग अलग किस्म के विवाद पूरे दिन सामने आते रहे। उडुपी के एक स्कूल में भी छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंच गईं और क्लास के अंदर आने की जिद करने लगीं। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं थी, तो छात्राओं को अलग कमरे में बैठाया गया, जिसको कुछ छात्राओं और उनके परिवारों ने भेदभाव करार दे दिया। 20 मेंबर्स बच्चे को अलग से बैठा, क्या कोरोना है उनको? हिंदू सर पुटिंग कुमकुमा, देन व्हाई इज मुस्लिम ओनली? अलग से बिठा रहे हैं। जो हिजाब जो पहने हैं, नहीं चाहिए एजुकेशन। फर्स्ट हम लोग हिजाब को इम्पोर्टेंस देंगे। यानी कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हिजाब पहनने की जिद भी नहीं छोड़ी जाएगी, और जब एक बीच का रास्ता बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसे भेदभाव करार दे दिया जाएगा। छात्राओं ने हिजाब के नाम पर परीक्षा तो छोड़ी, लेकिन उससे उनका अपना नुकसान हो सकता है। प्री बोर्ड के बाद अगर कोविड की वजह से बोर्ड नहीं हो पाए तो इन्हीं परीक्षाओं के आकलन के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनेगा, लेकिन अगर इन छात्राओं ने परीक्षाएं छोड़ी तो इनका पूरा साल खराब हो सकता है। इसकी फिक्र इन छात्राओं को छोड़कर मानो हर किसी को है। एक तरफ कुछ छात्राओं ने हिजाब के बिना एग्जाम देने से मना किया, तो दूसरी तरफ एक नई साजिश को लेकर आवाजें उठी। जुबान थी हिजाब विवाद के जन्म स्थान यानी उडुपी के स्थानीय विधायक रघुपति भट्ट की, जिन्होंने दावा किया कि ये मांग नहीं, साजिश है और इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए। मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है बोल के मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ। इसको ये प्रूफ है, क्योंकि पहला ये पिटिशनर ने क्या बोला,
इंट्रीम ऑर्डर चाहिए, हमको एग्ज़ाम आ रहा है, क्लास नहीं हो रहा है, इंट्रीम इमीडिएट चाहिए। अभी इंट्रीम ऑर्डर आ गया, अभी बोल रहे हैं 28 तक पोस्टपोन करो बोल के। इसमें हम साबित हो गए कि ये हिजाब इशू पॉलिटिकलाइज करने के लिए ही मुद्दा उठाया गया। मैं स्पीकर को लेटर दे रहा हूँ उसको ये करने को, एनआई का इंक्वायरी होने का। रघुपति भट्ट की बात में दम तो है। अगर पहले जल्द से जल्द फैसला चाहिए था तो अब चुनाव के बाद सुनवाई की अपील क्यों? राजनीति पर किसी का जोर नहीं। अगर विवाद सुलझ गया तब भी नेता बयान देंगे, तो फिर विधानसभा चुनाव के खत्म होने का इंतजार क्यों करना? क्योंकि हिजाब के विवाद पर फाइनल फैसला आने से पहले ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश के दतिया से आया ये वीडियो देखिए। दतिया के स्कूल कॉलेज में बुर्का पहनकर आने का प्रचलन नहीं है, लेकिन हिजाब विवाद के बीच एक छात्रा बुर्का पहनकर कॉलेज आ गई। नतीजा हुआ कि बजरंग दल के सदस्य कॉलेज पहुंच गए और नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन को बकायदा आदेश लिखकर ऐसी हरकतों को न करने की नसीहत देनी पड़ी। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने तत्काल इस संदर्भ में महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर इस तरह की सूचना चस्पा की है कि विद्यार्थी अपनी नॉर्मल ड्रेस पहन करके ही आवें, इस तरह की कोई ड्रेस पहन करके नहीं आवें जिससे कोई मुद्दा बने या कोई समस्या उत्पन्न हो। हिजाब का विवाद बढ़ रहा है, नए नए मोड़ और मांग सामने आ रही है, लेकिन अगर हिजाब के नाम पर एग्जाम छोड़ने का चलन बढ़ा तो इससे मुस्लिम छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान होना तय है। एक तरफ इस मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी जारी है। ऐसे में ये मामला जल्द सुलझता नजर नहीं आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ असर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ओआईसी महासचिव के बयान पर विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। ओआईसी ने दरअसल, आपको याद दिला दें, हिजाब विवाद पर सवाल उठाए थे। ओआईसी महासचिव का बयान पूरी तरह से गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। ओआईसी ने हिजाब विवाद पर सवाल उठाए थे। भारत में हर मुद्दे पर संविधान के मुताबिक कार्रवाई होती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ओआईसी की सांप्रदायिक बयानबाजी स्वीकार्य नहीं है। ओआईसी कभी भी पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर जुल्म सितम हो रहे होते हैं, चीन उइघुर में क्या कुछ कर रहा है, उस पर कभी नहीं बोलता। फ्रांस बुर्का बैन कर देता है, उस पर नहीं बोलता। लेकिन आज हिंदुस्तान के मुद्दे पर ओआईसी को भी यहां बोलने का मन किया। मधुरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, आखिर कौन सा देश था जो ओआईसी के सामने प्रस्ताव लेकर आया था? क्योंकि ओआईसी मुस्लिमों के साथ क्या कुछ होता है दूसरी दुनिया में, उस पर तो चुप्पी साधे बैठी रहती है। देखिए, वाईसी के फोरम को और वाईसी के सेक्रेटरीट का बेजा इस्तेमाल और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल लगातार पाकिस्तान करता रहा है और पाकिस्तान ही दरअसल वाईसी के प्लेटफॉर्म को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर रहा है। इसीलिए वाईसी के स्टेटमेंट को न सिर्फ भारत ने खारिज किया है, बल्कि एक तरह से कहें तो कड़ी फटकार लगाते हुए वाईसी को अपनी गिरबान में झांकने की नसीहत भी दी है और ये भी कहा है कि जिस तरह से उसके फोरम का इस्तेमाल जो है वो गैर देश अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरह का कॉम्युनल फ्लेवर जो है वो वाईसी के मन से ऑपरेट किया जा रहा है, ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि वाईसी के लिए न सिर्फ उसके अस्तित्व का सवाल है जो भारत ने खड़ा किया है, बल्कि साफ शब्दों में भारत ने ये भी कह दिया है कि दरअसल वाईसी को कोई राइट नहीं है कि इंडिया के इंटरनल मैटर में दखल दे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान है, जहां कानून है और जहां हर मसले से निपटने पाकिस्तान के इशारे पर ओआईसी इस तरह से हिंदुस्तान पर सवाल उठा रहा है, जबकि वो ये भूल गया है कि हिंदुस्तान किस तरह से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारे यहाँ सभी धर्म समुदाय बराबर हैं और संविधान के तहत ये मुल्क चलता है, न कि पाकिस्तान में या किसी दूसरे देशों में जहां शरिया कानून लागू हो या फिर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी उत्पीड़न यहाँ नहीं होता है।